हम हमारे स्टिमुलेशन रिलैक्सेशन की जो रिदम है, जो साइकिल है, वो हम नेचर से भी उसे मैच करते हैं ये मेडिटेशन के द्वारा। तो दिस मेडिटेशन इज डेवलप्ड एंड ये मेडिटेशन में तीन ग्रुप स्टडी हुआ था। 3 ग्रुप में से इस पे ये साइक्लिक मेडिटेशन का स्टडी है। एक ग्रुप को 6 घंटे की नींद दी गई थी, दूसरे ग्रुप को 10 मिनट का शवासन दिया था और थर्ड ग्रुप को हाफ एन आवर का साइक्लिक मेडिटेशन दिया था। अब जो हमने रिलैक्सेशन स्टेट जो है वो जो हमने देखा वो सबसे ज्यादा देखा साइक्लिक मेडिटेशन ग्रुप में। जैसे हमने फर्स्ट ग्रुप में स्लीप के ग्रुप में देखा सिर्फ 9% ऑफ डीपर रिलैक्सेशन टू द माइंड। सेकेंड ग्रुप 12% ऑफ रिलैक्सेशन इन शवासना ग्रुप एंड मेडिटेशन रिलैक्सेशन देखा माइंड को, ब्रेन को। सो दिस इज हाउ एंड दैट इज व्हाई साइक्लिक मेडिटेशन हर जगह अभी ऐसा जो हमारा स्कूल है वो यूज करता है इन मेनी रिसर्च और ऑन मेनी psychosomatic ailments they use cyclic meditation as a therapy to treat or to prevent the diseases. Okay, ये है cyclic meditation। अब even ये cyclic meditation spiritually भी concept जो है and relax the graph should be stimulation relaxation. It should be continued for a long time. This is the main motive of this cyclic meditation. अभी मांडुक्य कारिका उपनिषद है जो है of the lethargic mind and to stimulate the lethargic mind, then to relax the mind. ये concept ये मेडिटेशन में जो हम प्रार्थना करते हैं वो भी मांडुक्य कारिका उपनिषद से ही ली गई है। क्यों? क्योंकि जैसे हम स्पिरिचुअल साधना के लिए बैठते हैं उस समय बहुत बार देखिए आप ध्यान अगर करते, जैसे हमने उस लास्ट टाइम जो मेडिटेशन प्रिपरेटरी मेडिटेशन प्रैक्टिस लिया था कायास्थैर्यम और जस्ट ब्रेथ अवेयरनेस, उसमें किसी किसी को जब रोज का प्रैक्टिस होता है नींद आती है। जब हम कुछ भी साधना करके बैठते हैं शुरुआत में बिगिनिंग में ये महसूस होता है कि हमें नींद आती है, हमें ड्राउजी फील होता है। दैट इज लेथार्जी ऑफ माइंड एज पर द उपनिषद्स, एज पर द स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, वो लेथार्जी है। सो वो लेथार्जी जो है वो हमें आगे हमारे स्पिरिचुअल ग्रोथ में काम नहीं आती है, वो हमें कहीं ना कहीं वो ऑब्स्टैकल है। इसीलिए ये मेडिटेशन से हम वो लेथार्जिक माइंड को एक्टिवेट करते हैं। बट अब एक्टिवेट भी हो गया है तो क्या होगा, एक्टिवेट हुआ है तो राजसिक है तो डिस्ट्रैक्शंस भी होते हैं, है ना। जब हम स्पिरिचुअल साधना के लिए बैठते हैं उस समय नींद भी आती है, कभी डिस्ट्रैक्शंस भी होते हैं। मतलब क्या, डिफरेंट थॉट्स कम्स टू द माइंड, बहुत से ख्याल आते हैं। These are distractions. So even we need to relax the distractions, or we have to get out of the distractions and then the sattvic state of mind, that is the relaxed state of mind. तो ये जो cyclic meditation है वो relaxed state of mind लाता है जो हमारे आगे के spiritual साधना के लिए भी काम आता है। ये हमारे लेवल पे हमारे सिस्टम्स को रिलैक्स करता है। बाय स्टिमुलेटिंग इट रिलैक्स एंड इट गिव डीपर रिलैक्सेशन। ओके, इतना समझ में आया? एंड ये कुछ स्टेप्स में की जाए तो हमारा फर्स्ट होता है रिलैक्स भ्रामरी कर्दकटी
Get ready. Lie down on your back. First, you have to just follow my instructions. Lie down on your back. पीठ पे लेटना है. सभी ने पीठ पे लेट. दोनों पैरों को जोड़ के रखिए. दोनों पैरों को जोड़ के रखिए. Make sure that your mobile phones are in silent mode. Please do not get disturbed with the environment. आपको ध्यान पूरा आवर्तन ध्यान में रखना है. दोनों पैरों को जोड़ के रखिए. हाथ चेस्ट पे नमस्कार मुद्रा. हाथ चेस्ट पे नमस्कार मुद्रा. आवर्तन ध्यान की शुरुआत में हम प्रार्थना करेंगे. यह प्रार्थना हमारे मन की स्थिति के लिए हमें बोलना है. हमारा जो लेथार्जिक माइंड है उसे हमें उत्तेजित करके सत्व की तरफ, रिलैक्सेशन तरफ ले जाना है. और यही अर्थ है इस प्रार्थना का. पूरे समर्पण की भावना से हमारे मन के लिए इस प्रार्थना को बोलेंगे. मेरे पीछे पीछे प्रार्थना बोलना है. लये संबोधये चित्तं विक्षिप्तं क्षमयेत् पुनः सकषायम् इजानीयात् समप्राप्तम् न चालयेत्. ओम शांति शांति शांति. ओम शांति शांति शांति. Feel the vibrations of prayer around you. धीरे से हाथों को वापस लाइए. दोनों हाथों को बाजू से, जांघों से लगा के रखिए. ये भी हम करेंगे IRT इंस्टेंट रिलैक्सेशन टेक्निक. इसमें मैं जिन जिन अवयवों का नाम लूंगी, टोज से फेशियल मसल्स तक, हर एक अवयव को आपको टाइट करते जाना है. और फिर लास्ट में संपूर्ण शरीर पूरा टाइट रहेगा एक साथ. और फिर एकदम से आपको रिलैक्स करना है. So now follow my instructions to tighten each and every part of your body. सबसे पहले पैरों की उंगलियों पे ध्यान लाएंगे. पैरों की उंगलियों को टाइट करेंगे. एंकल को टाइट, घुटनों को टाइट करें. जंघाओं की और बटक, सीट का हिस्सा टाइट. हाथों की टाइट. रिस्ट को टाइट करेंगे. एल्बो से हाथों को फोल्ड करेंगे. कंधों, नेक मसल्स को टाइट. बैक रीज दोनों पैरों हाथ सीधे कर लीजिए. मुट्ठी धीरे धीरे खोल दीजिए. संपूर्ण शरीर ढीला, रिलैक्स. छोड़ दीजिए. रिलीज टेंशन फ्रॉम ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी. हर एक अवयव पर से पूर्ण तनाव निकाल दीजिए. इंस्टेंट रिलैक्सेशन टेक्निक फॉर 1 minute. 1 minute instant relaxation technique
Observe the changes. And now, as we have started with the relaxation, now we have to stimulate our systems consciously. Bring your feet together. दोनों पैरों को जोड़ लीजिए. राइट पैर को घुटने से फोल्ड करिए. जमीन पे रहेगा पैर, जमीन पे रहेगा पैर. राइट हाथ को पेट पे रखिए. आपको लेफ्ट करवट पे मुड़ के बेसिकली खड़े स्थिति में आना है. फिर लेफ्ट हाथ को सर के बाजू में रख दीजिए और लेफ्ट करवट पे मुड़िए. वहीं पे रुकिए वहीं पे. संपूर्ण शरीर का वजन आपका लेफ्ट करवट पे है अभी. लीनियर अवे. ये हर एक बारीक बारीक जो मूवमेंट है उसमें आपको पूरा ध्यान रखते हुए ये प्रोसेस को करना है. Slowly with the support of your palms come to standing position. In sitting position, start with the Tadasana pose. Then in that we do Bhramari for 3D awareness. Then we do centering. I'll tell you how is centering. Centering जो हम एक खिलौना होता है जिसमें नीचे रेत भरी होती है, प्लास्टिक का रहता है ना, वो उसे हम आगे धकेलते हैं तो वो आगे जाता है, पीछे धकेलता है तो पीछे जाता है. यही स्थिति हमारे शरीर की हमें लानी है. पहले हमें ताड़ासन में आना है. कम टू ताड़ासना स्थिति फर्स्ट. ब्रिंग योर फीट टुगेदर. आपके पैरों पे, दोनों पैरों पे एक सरीखा वजन हो. हाथ आपके जंघाओं से लगे हो इस प्रकार, और आपके शोल्डर्स ओपन हो, बैक स्ट्रेट हो. ये है ताड़ासना स्थिति. आंखें बंद रहेगी. अंदर मन से संपूर्ण शरीर को आप देखेंगे. फ्रॉम हेड टू टो योर बॉडी इज इन स्ट्रेट लाइन. आपका शरीर पैरों की उंगलियों से एक लाइन है. दोनों पैरों पे एक साथ आपको आना है. अभी इसमें हमें भ्रामरी का उच्चारण करना है. इनहेल डीपली. Two more times Bhramari and feel the body. Feel the whole body resonating. Feel the vibrations in your whole body and the massaging effect. Now we will move forward. हम लोग अभी जाते हैं सेंटरिंग. दोनों हाथ इसी प्रकार रखेंगे, पैरों पे बराबर एक सही का वजन. अभी धीरे धीरे शरीर को आगे होगा, but do not bend from your neck, shoulder. लेके आपका माथे तक शरीर एक लाइन में होगा. आपको सिर्फ शरीर को आगे टिल्ट करना है. ट्राई टू बैलेंस. कीप योर आईज क्लोज इफ पॉसिबल. है तो आंखों
को खोला बंद रखेंगे। जिनको बैलेंस की तकलीफ है, सीनियर्स आंखें खोले रख सकते हैं। पॉइंटेड पैरों की उंगलियों पे संपूर्ण शरीर का वजन। Feet on your toes of body weight. Smiling face, no tension on the face during the practice. Feel the stimulation. धीरे धीरे शरीर को बीच में लाएंगे। हर एक मूवमेंट पे है। अभी शरीर धीरे धीरे पीछे धकेलिए। पीछे जाना है, लेकिन कमर से नहीं झुकना है। जस्ट टिल्ट योर बॉडी बैकवर्ड लिटिल बिट। आपके एड़ियों पे ध्यान देंगे। एड़ियों पे संपूर्ण वजन आपका शिफ्ट हुआ है। नॉर्मल रखना है। मन पूरा शरीर पे। धीरे धीरे अंदर में आ जाएंगे। धकेलना। आपका शरीर राइट से कंधे से या कमर से नहीं झुकना है। गर्दन और कंधरी आपका राइट पैर जिससे जो वजन आएगा वो आप राइट कंधर शरीर को देखना है। No tension on the face. Face should be smiling. संपूर्ण अभ्यास face relax. अभी और धीरे धीरे शरीर को लेफ्ट साइड धकेलें। शरीर लेफ्ट साइड जाएगा। धकेलना है। सांसों पे ध्यान है। से शरीर का वजन फिर से दोनों पैरों पे एक सरीखा। Feel the weight of your body on feet equally. This is the centering practice. Next step for stimulation, अर्धकटी चक्रासन। अर्धकटी चक्रासन आपको राइट हाथ खड़ी स्थिति में मेरे काउंटिंग के हिसाब से धीरे इस प्रकार ऊपर लाना है। काउंटिंग के हिसाब से अभी मैं स्टार्ट करूंगी। 5th काउंट तक हाथ कंधे के लाइन में आएगा। 10 काउंट तक आपका हाथ ऊपर आएगा। फिर आप लेफ्ट साइड झुकेंगे। ये है अर्धकटी चक्रासन। सो लेट्स गेट रेडी। फीट टुगेदर, palms by the side of your thighs. Awareness should be on your arm. अभी आपके हाथ को संपूर्ण अंतर से एक धीरे धीरे हाथ लाइए ऊपर। 2 3 4 5। हाथ अभी कंधे की लाइन में पहुंचा है। 6 हथेली को धीरे धीरे ऊपर की ओर मोड़ेंगे। एंड जब हथेली को ऊपर की ओर मोड़ रहे हैं, वो मूवमेंट पे भी ध्यान देंगे। हथेली को ऊपर की ओर इस प्रकार मोड़ेंगे। 7 और हाथ अनुभव करें।
अभी सांस लीजिए, राइट हाथ को ऊपर खींचिए, राइट साइड को तनाव दीजिए, एक्सेल सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड झुकिए, लेफ्ट साइड झुकिए और वहीं पे रुकिए। फील द स्टिमुलेशन, फील द स्टिमुलेशन। पॉइंटेड अवेयरनेस, आपके हाथ के ऊपर की जो उंगलियां हैं उन टिप्स पे ध्यान देंगे। फील द नर्व इम्पल्सेस, सेंसेशंस एंड कंप्लीट स्ट्रेट साइड ऑफ द बॉडी। Come back to center. काउंटिंग के हिसाब से ही धीरे धीरे अभी हाथ नीचे आएगा। एक हाथ की जर्नी शुरू करेंगे। एंजॉय द प्रैक्टिस। मागच्या बेसिनवर होते ना 2 चेहरे पे मुस्कान, हाथ का वजन अनुभव करेंगे। हाथ नीचे आ रहा है धीरे धीरे, अवेयरनेस, पूरा अवेयरनेस आपके हाथ पे है। 4 5 हाथ कंधे के लाइन में है। हथेली को धीरे धीरे नीचे की ओर मोड़ेंगे। 8 जो भी बदलाव हाथ में अनुभव महसूस हो रहे हैं उसको अनुभव करें। 9 10 हाथ धीरे से नीचे लाएंगे। फील द ब्लड फ्लो इन योर होल आर्म, फील द स्टिमुलेशन। दोनों राइट और लेफ्ट अंगों पे डिफरेंस महसूस करें। अभी हम लोग इसी क्रिया को लेफ्ट साइड से करेंगे। लेफ्ट हाथ धीरे धीरे ऊपर आएगा। 1 2 3 चेहरे पे तनाव नहीं, हाथ की जर्नी को अंदर मन से देखिए। 4 5 हाथ कंधे के लाइन में आया है। 6 हथेली को ऊपर की ओर मोड़ेंगे। 7 पर ऊपर जा रहा है। 8 हाथ का वजन अनुभव। 9 10 हाथ पूरा ऊपर आम कान से लगा हुआ। सांस लीजिए, लेफ्ट साइड ऊपर खींचिए, राइट को लेफ्ट हाथ को खींचिए। एक्सेल, लेफ्ट साइड झुकिए पूरी तरह से अपनी क्षमता से। लेफ्ट राइट साइड, हाथ ऊपर सीधा है। आपका ध्यान ऊपर के हाथ की तरफ, टिप्स का फील द हथेली को नीचे की ओर मोड़ना है। 7 8 9
देखिए रक्त का विसरण संपूर्ण हाथ में, स्टिमुलेशन दोनों तरफ एक सरीखा, राइट एंड लेफ्ट। अभी स्टिमुलेशन के बाद हमें रिलैक्सेशन देना है, सो लाई डाउन ऑन बैक। अभी पीठ पे लेटेंगे, फिर से पीठ पे लेटे शवासन की स्थिति, दोनों पैरों में अंतर, हाथ शरीर से दूर, हथेलियां ऊपर की ओर मुड़ी हुई। अभी खड़े स्थिति में स्टिमुलेशन के लिए हमने इन अभ्यासों को किया है। अभी हमें रिलैक्सेशन के लिए QRT, क्विक रिलैक्सेशन टेक्निक करना है। मैं आपको शवासन में संपूर्ण और now observe your abdominal moves with your breath, natural abdominal movements। आपकी नैसर्गिक जो सांसें चल रही हैं और पेट की हलचल साथ में हो रही है, नैसर्गिक, उस सिर्फ ध्यान देंगे। ऑब्जर्व इट फॉर अ व्हाइल। कोई भी जानबूझ के बदलाव नहीं, सिर्फ सांसें और पेट की हलचल पे ध्यान। And now you have to associate with these abdominal movements with breathing। अभी आपके सांसों को पेट के साथ एक रूप करना है। उसके लिए लंबी गहरी सांस भरते हुए पेट को गुब्बारे की तरह फुलाइए। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे पेट अंदर जाएगा। क्रिया को मन से करिए, पूरे भावना से। लंबी गहरी सांस भरते हुए पेट को गुब्बारे की तरह फुलाएं। सांस छोड़ते हुए पेट अंदर जा रहा है। Now you have to do this breathing with feeling. As you inhale, feel your whole body is energized and feel the lightness. As you exhale, release all the stresses and tensions completely. Continue up to 5 rounds. जब आप सांस को फुला छोड़ते हुए पूर्वक विचार है, शरीर के जो भी तनाव है, स्ट्रेसेस है, उसे रिलैक्स छोड़ देंगे एक्सलेशन के साथ। इस भावना को मन में रखते हुए डीप एब्डोमिनल ब्रीदिंग करिए। लंबी करते हुए पेट को फुलाना है। संपूर्ण शरीर में लाइटनेस महसूस करना है। सांस छोड़ते हुए और टेंशन सारी मूव जो है धीरे धीरे आपको इस अभ्यास में करना है। Now you have to chant 3 times Ukara. Inhale deeply.
elbows to the sitting position. अभी यहाँ पे आपको एल्बो से सपोर्ट लेके सीधा उठ के बैठना है. ओके, आपके पैर सीधा रहेंगे और अभी एक एक पैर होल्ड करके आप वज्रासन की स्थिति में आएंगे. आपके एल्बो से सपोर्ट लीजिए, सीधा बैठे स्थिति में आएंगे. फिर एक एक पैर फोल्ड करके वज्रासन की स्थिति में आएंगे. अगेन वी विल मूव ऑन फॉर द स्टिमुलेशन. अभी रिलैक्सेशन हुआ हमारा, फिर हमें स्टिमुलेशन देना है. स्टिमुलेशन के लिए हम करते हैं अभी वज्रासन में आके पहले शशांकासन के स्टेप. वज्रासन में सभी लोग बैठे हैं. जो लोग वज्रासन में नहीं बैठ सकते हैं वो लोग सुखासन में बैठेंगे. सुखासन आदि हल्की मार के भी बैठ सकते हैं. अभी फिर से स्थिति को देखेंगे. वज्रासन की स्थिति को अंतर्मन से देखें. हाथ आपके जांघों पे सामने रखे हुए, घुटनों पे. आपका पीठ का हिस्सा सीधे है, इरेक्ट. और वज्रासन की स्थिति हमने अभी लाई है. अवेयरनेस. वज्रासन की स्थिति में सांसों पे भी ध्यान देना है कुछ समय तक. अभी धीरे धीरे हाथों का जांघों से स्पर्श करते हुए हाथ पीछे ले जाएंगे. कमर पे पीछे ले जाएंगे. राइट रिस्ट को इस प्रकार लेफ्ट हाथ से पकड़ेंगे. राइट रिस्ट को लेफ्ट हाथ से पकड़ेंगे. As if you are feeling your pulse. हमारे नाड़ी के ठोके हमें महसूस होते हैं जिस प्रकार हमने हमारी रिस्ट को पकड़ा है. धीरे धीरे सांस लेते हुए थोड़ा पीछे जाएंगे. सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे झुकना है. धीरे से अनुभव करें. छाती का स्पर्श घुटनों से और माथा जमीन पे टिका दीजिए. माथा जमीन पे टिका दीजिए. फाइंड सरफेस अवेयरनेस. कोलैप्स द शोल्डर्स. पूरे आपके कंधों को ढीला छोड़ दीजिए. माथा जमीन पे टिका दीजिए. टिका दीजिए माथा जमीन पे. इसे हम शशांकासन कहते हैं. जितना नीचे जा सकते कोशिश करेंगे. और अभी इसी स्थिति में मकारा का उच्चारण करना है. इनहेल. Makara and feel the 3D awareness or the heartbeat. Feel the lightness in the head. Carefully follow all the changes in head region. आपके सर के भाग में जो भी अभी महसूस हो रहा है मकारा के उच्चारण से, उसे ध्यान पूर्वक देखेंगे, अनुभव करेंगे. 3D awareness throughout the body. धीरे से उसी स्थिति में हाथों को छोड़ेंगे और हाथों को आपके सर के बाजू में घुटनों के पास रख देंगे. Now slowly inhale, rise up. Exhale in Vajrasana sthiti.
एंड देन स्लोली स्टैंड अप ऑन योर नीज। अभी धीरे से घुटनों पे आ जाएंगे। दोनों घुटनों पे एक सरीखा वजन होगा। दोनों घुटनों में बैलेंस करना है कि आपके शरीर बैलेंस्ड है बराबर। दोनों घुटनों पे धीरे धीरे जंघाओं को स्पर्श करते हुए हाथों को इस प्रकार कमर पे लाइए। सारी उंगलियां आगे की ओर मुड़ी हुई। अभी सांस लीजिए। सांस छोड़ते हुए पीछे झुकेंगे अपनी क्षमता के हिसाब से। बेंड बैकवर्ड। दोज हू कैन डू पूर्ण उष्ट्रासन, जो हाथ एड़ियों पे रख सकते हैं वो हाथ एड़ियों पे रख देंगे। रख सकते हैं तो इजीली, नहीं तो कमर पे ही हाथ रखेंगे। And here you have to chant Akara for 3 times. Inhale deeply. Akshi. Akara के स्पंदनों को अनुभव करना है। Slowly come back. Sit on your heels gently. धीरे से आपके एड़ियों पे बैठ जाएंगे। और अभी एक एक पैर सीधा करके वज्रासन को छोड़ दीजिए और फिर से पेट पे लेट जाइए। Now here, after this stimulation with 2 asanas, ये 2 आसनों के बाद स्टिमुलेशन हमने जो दिया है, अभी हम लोग उसे फिर से शरीर को, मन को डीप रिलैक्सेशन देंगे with DRT. So lie down on your back again. फिर से आपके पेट पे लेटना है। And get ready for the deep relaxation technique. DRT. आपके आजू बाजू के वातावरण में अगर कुछ एडजस्टमेंट करनी है तो कर लीजिए, क्योंकि अभी आप DRT करने जा रहे हैं, डीप रिलैक्सेशन टेक्निक, जिसमें कोई भी प्रकार की मूवमेंट नहीं होगी। किसी भी प्रकार की मूवमेंट नहीं, डिस्टरबेंस नहीं। ये ध्यान रखें कि आप पूरी तरह से शरीर और मन को शिथिल, रिलैक्स करने जा रहे हैं। आवर्तन ध्यान की जो स्टेप्स हैं हमने स्टार्ट रिलैक्सेशन से किया, स्टिमुलेशन, फिर रिलैक्सेशन, फिर स्टिमुलेशन और अभी डीप रिलैक्सेशन। शवासन की स्थिति में शरीर को छोड़ दीजिए। दोनों पैरों में कंधों से ज्यादा अंतर होना चाहिए। हाथ आपके शरीर से दूर होने चाहिए और हथेलियां ऊपर की ओर मुड़ी हुई। संपूर्ण हथेलियों को रिलैक्स जमीन पे छोड़ दीजिए। जिनको बैक पेन है और जो पैर सीधा ज्यादा समय नहीं रख सकते हैं, वो घुटनों से पैरों को फोल्ड रखेंगे। Let the whole body collapse on the ground. अपने आप को बताइए, मैं अभी DRT का अभ्यास करने जा रही हूँ, करने जा रहा हूँ, और अभी मैं किसी भी प्रकार की हलचल नहीं करूँगा, करूँगी। You have to tell mentally to yourself.
कोलैप्स योर होल बॉडी ऑन द फ्लोर। संपूर्ण शरीर को एकदम ढीला जमीन पे छोड़ देंगे और अभी आखिरी बार अपने आप को बताएंगे, मैंने शरीर के एडजस्टमेंट कर लिए हैं, अभी मैं किसी भी प्रकार की हलचल नहीं करूंगा, करूंगी। DRT में हमें हर एक अवयव को ध्यान लाते हुए एक एक अवयव को शिथिल करना। We start relaxing from the lower body parts. सबसे पहले आपके पैरों की उंगलियों पे ध्यान लाएंगे। पैरों की उंगलियों को देखिए अंतर मन से। Feel the sensation at the tips of your toes. पैरों की उंगलियों के टिप पे थोड़ा सा सेंसेशन महसूस करें, उंगलियों को हिलाते हुए, और पैरों की उंगलियों को शिथिल करें। एंकल्स को देखें, एंकल्स में से तनाव निकाल दें। एंकल को रोटेट करके एंकल से तनाव निकाल लीजिए और एंकल्स को ढीला छोड़ दीजिए। काफ मसल को थोड़ा टाइट करिए, टेंशन क्रिएट करिए और उसे ढीला छोड़ दीजिए। फिर दोनों घुटनों को भी टाइट करके दोनों घुटनों को ढीला जमीन पे छोड़ दीजिए। जंघाओं को टाइट करना है थोड़ा सा और जंघाओं को शिथिल छोड़ दीजिए। बटक्स को टाइट करिए और बटक्स को भी शिथिल छोड़ दीजिए। कमर को थोड़ा जमीन से ऊपर उठाइए, क्रिएट टेंशन ऑन योर लोअर बैक और कमर को ढीला जमीन पे छोड़ दीजिए। अंतर मन से दोनों पैरों को देखिए, कमर से लेके पैरों की उंगलियों तक दोनों पैर जमीन पे शिथिल अवस्था में पड़े हैं। इसे और शिथिलीकरण प्रदान करने के लिए हमें अकारा का उच्चारण करना है 3 बार। लंबी सांस लें। अकारा के स्पंदनों को पैरों में अनुभव करें। अकारा के स्पंदन शिथिलीकरण स्पंदन देते हैं पैरों के लिए। अभी हम शरीर के बीच के हिस्सों में ध्यान लाएंगे। लंबी सांस लेंगे, छाती पेट को फुलाएंगे और सांस छोड़ते हुए छाती पेट को शिथिल कर देंगे। दोनों हाथों की मुट्ठी बांधिए, टाइट करिए और दोनों हाथों की उंगलियों को एकदम ढीला छोड़ दीजिए, रिलैक्स कर दीजिए जमीन पे। रिस्ट को थोड़ा तनाव दीजिए, गोल घुमाते हुए रिस्ट को भी रिलैक्स कर दीजिए। अपर आर्म्स कंधों को टाइट करिए और अपर आर्म्स कंधों को रिलैक्स छोड़ दीजिए। नेक मसल्स बैक को टाइट करिए और ढीला छोड़ दीजिए। गले का हिस्सा कंठ की तरफ ध्यान एंड रिलैक्स रिलैक्स
your neck region and throat region. इस प्रकार आपके शरीर के बीच के अंगों को हमने शिथिल छोड़ दिया है और शिथिलीकरण के लिए हम 3 बार ऊकारा का उच्चारण फिर से करेंगे। लंबी सांस लेंगे। ऊकारा के स्पंदनों को शरीर के बीच के अंगों में अनुभव करें और शरीर का बीच का हिस्सा, दोनों हाथ, पेट, छाती, पीठ का हिस्सा, गले का हिस्सा, गर्दन संपूर्ण शिथिल अवस्था में है। अभी शरीर के ऊपर के हिस्से में ध्यान लाएंगे। Become aware of your chin. Do the jaw movement. Open your mouth and close it and relax your jaw. आपके लिप्स को अंदर दबाएं और छोड़ें। Relax your lips. Become aware of your teeth. दांतों की पंक्तियों पे ध्यान, जिह्वा पे ध्यान, जिह्वा को भी शिथिल करें। कानों पे ध्यान, कानों को शिथिल करें। दोनों गालों में हवा भरें और गालों को शिथिल करें। आपकी नासिकाओं पे ध्यान लाएं। नासिका से जो सांसें चल रही हैं उस पे ध्यान दें। Feel the natural flow of breath through the nostril and relax your nose. दोनों आंखों को टाइट बंद करें और आंखों को शिथिल कर दें। आंखों की पलकें शिथिल, संपूर्ण आंखों का भाग शिथिल, आईब्रोज शिथिल, भूमध्य शिथिल, माथे पे कोई भी तनाव नहीं। माथा देख रहे हैं, माथा शिथिल है। सर के ऊपर का भाग, क्राउन ऑफ द हेड, सर की दाहिनी बाजू, बाई बाजू, लेफ्ट साइड, राइट साइड सर का पीछे का हिस्सा जो जमीन से स्पर्श कर रहा है, और संपूर्ण सर का गोलाकार भाग और संपूर्ण शरीर के ऊपर का हिस्सा, हेड रीजन, बेस, रिलैक्स। अभी हम 3 बार मकारा का उच्चारण सर के भाग के लिए करेंगे। लंबी सांस ले। मकारा के स्पंदनों को सर के भाग में अनुभव करें। इसी प्रकार हमने दोनों पैर, बीच का शरीर का हिस्सा और सर का हिस्सा शिथिल अवस्था में ले गए। संपूर्ण शरीर शिथिल अवस्था में पड़ा है और अभी हम तीनों को एक साथ
प्रदान करने के लिए इस प्रकार एक साथ तीनों का उच्चारण करेंगे 3 बार। लंबी सांस ले। अकारा उकारा मकारा के स्पंदन हमारे संपूर्ण शरीर को रिलैक्स करें। फील द रिलैक्सेशन। आपका शरीर एक निर्जीव वस्तु की तरह जमीन पे पड़ा है। आंखों के सामने डार्क स्पेस दिखाई दे रही है। In front of your closed eyes there is a dark space. This space is your mind space. इसका अनुभव करें। It is a hollow dark space. सखोल dark space हमारे मन की स्पेस है। Feel that you are entering into the mind space. अपने आप को इस माइंड स्पेस में ले जाने की कोशिश करना है। इस माइंड स्पेस में जाते समय अनुभव करें कि आपके सामने लंबा सा रास्ता है जिसमें आप चलते हुए जा रहे हैं। दूर तक ये स्पेस आपको महसूस करनी है। फील द एक्सपांशन ऑफ द स्पेस और अपने आप को एक अनंत नीले समुंदर के सामने देखिए। विजुअलाइज अ डीप डार्क ब्लू ओशन। समुंदर की लहरों को अनुभव करें। अनंत नीला समुंदर और उसकी लहरों को महसूस करें। अनंत नीला समुंदर ये हमारे मन का स्पेस है और जो लहरें उसमें आ रही हैं वो हमारे विचार हैं। समर्पण की भावना यहाँ पे रखेंगे। समर्पण करिए इस अनंत नीले समुंदर के सामने। आनंद लीजिए इस निसर्ग का, इस निसर्ग रम्य दृश्य का। इस समुंदर के आखिरी हिस्से तक ध्यान और वहां से उगता हुआ सूरज देखिए। उगता हुआ सूरज आकाश में, संपूर्ण किरणें आकाश में फैली हुई है। यहाँ पे भी एक्सपांशन एंड सरेंडरेंस, समर्पण, हमारे तनाव का, विचारों का। और इसी मन के गहरे स्पेस में स्तर पे एक संकल्प अपने आप को दीजिए। मैं खुश और स्वस्थ व्यक्तिमत्व हूँ। ये संकल्प को 3 बार मन में दोहराइए। मैं खुश और स्वस्थ व्यक्तिमत्व हूँ। मैं खुश और स्वस्थ व्यक्तिमत्व हूँ। मैं खुश और स्वस्थ
श्रीमध्व। इस संकल्प को हमने निसर्ग को समर्पण करते हुए हमारे मन के स्पेस में डाला है। समर्पण हमारे इष्ट देवता को, आराध्य देवता को समर्पण कर दीजिए। सारे तनाव का, नकारात्मक विचारों का, जो विचार हमेशा तकलीफ देता है, और सिर्फ हमारे आत्म स्वरूप की पहचान। हमारा आत्म स्वरूप ये आनंद स्वरूप है, शांत स्वरूप है। स्थिति, शरीर की शांत स्थिति और मन की शांत स्थिति को अनुभव करें कुछ क्षण। उसमें पूरी तरह से अपने आप को विलीन कर दे, समर्पित कर दे। कोई भी तनाव किसी भी प्रकार का मानसिक या शारीरिक स्तर पे नहीं। Again you are coming back after visualizing the vast ocean and the rising sun. अनंत नीला समुंदर, उगता हुआ सूरज देखते हुए आप वापस स्पेस से आपके शारीरिक स्तर पे लौट रहे हैं। आपके रूम का अनुभव करें जहां आपका शरीर शिथिल अवस्था में पड़ा है। आजू बाजू के वातावरण का अनुभव करें। आपके सांसों पे ध्यान दें। शरीर को महसूस करें जो शिथिल अवस्था में पड़ा है। धीरे धीरे पैरों की उंगलियों की हलचल करें और शरीर को अनुभव करें। दोनों हाथों की भी धीरे धीरे हलचल होगी। फील द सेंसेशन ऑफ फिजिकल बॉडी। दोनों पैरों को जोड़ना है एक दूसरे से। दोनों हाथ जमीन से घसीटते हुए ऊपर ले जाएं, सर के बाजू में रख दें और संपूर्ण शरीर को खिंचाव दे, तनाव दे। दोनों हाथ वापस लाएं। आपके बाएं करवट पे मुड़े, वहां पे रुके कुछ क्षण। बाएं करवट पे मुड़ के बाएं करवट पे रुकिए। शिथिलीकरण का अनुभव ले। आपकी मन की शांत स्थिति आज हम दिन भर बनाए रखेंगे, यही बताएं अपने आप को। धीरे से दोनों हाथों की सहायता से बैठे स्थिति में आएंगे। आंखें बंद रखिए। हाथ नमस्कार मुद्रा। सबके आनंद और स्वास्थ्य के लिए हम शांति मंत्र का उच्चारण करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।
को पीछे ले जाएं, सांस लेते हुए पीछे झुके, सांस छोड़ते हुए आगे झुके, माथा जमीन को टिकाए। समर्पण की भावना ईश्वरी तत्व को, सरेंडर टू ऑलमाइटी। स्लोली कम बैक, रब योर पाम्स ऑन ईच अदर, दोनों हाथों को एक दूसरे पे मलिए। हल्के से आंखों पे रख के संपूर्ण शरीर पर से हाथों को घुमाइए और हल्की मुस्कान के साथ धीरे से आंखों को खोलेंगे। थैंक यू वेरी मच। आज फर्स्ट डे था हमारा फॉर साइक्लिक मेडिटेशन, दैट्स व्हाई वी हैव टेकन सो मच ऑफ टाइम, बट इट इज अ प्रैक्टिस ऑफ ओनली 30 to 45 मिनट्स। तो हमें एक सीक्वेंस याद रखना है, किस प्रकार स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो आपको रोज भी अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली यू विल बी फीलिंग द फिजिकल एंड मेंटल। लेकिन आपको रोज करना क्या, प्लीज थर्ड डे, ट्राई टू प्रैक्टिस एवरी थर्ड डे इन अ वीक। ओके, तो हम लोग देखेंगे, फिर से इसे रिपीट करेंगे, उस समय और आपका पक्का होगा प्रैक्टिस। तो समझ में आया आवर्तन ध्यान? जो स्टूडेंट्स है, प्रीति, निखिल, अजय सर, समझ में आया आपको? साइक्लिंग मोशन इस प्रकार। So thank you, have a nice day, enjoy your Sunday, tomorrow is a holiday, so हम लोग भी मंडे मिलेंगे। ठीक है, बाय। बाय मैम।